अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए, आम का सीज़न ख़त्म होने वाला है, शायद ये लास्ट आम भी हो सकता हमारा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आम फिनिश मैं कर लेती हूँ। आप भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। अगर आपको आम खाने का, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको भी आम खाने का मन है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मार्केट का और आप भी ला लीजिए आम। बहुत अच्छे से थे इस शायद बाबा मुहर्रम के रोज़े में लाए थे, बट आज पक गए थे, बहुत अच्छे से थे, बहुत मीठे थे। अब तक का अच्छा आम बोल सकते हम लोग खाए, बहुत 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 मीठा था और अच्छा भी था। प्लेट पे कभी भी काटे बाद आम का रस जो गिरता ना प्लेट में, तो समझ लेना आप लोग ये है प्योर आम और अच्छा आम। तो देखिए, हम लोग पहले से आम खा के हैं तो हम लोगों को मालूम है आम की तासीर कैसी रहती क्या है। तो ये देखिए, ये जो रस गिरा ना, ये वाला तो मीठा अच्छा पका वाला आम के ऊपर ही ऐसा गिरता। आम खाने के बाद आ गई थी यहाँ पर मैं मस्का काटने के लिए। एज़ यूजुअल आपको मालूम ही है मैं मस्का कैसे काटती हूँ। क्या ये मशीन है हमारे पास, तो मैं इसके साथ लगा देती हूँ ताकि एक ही बार में काम तमाम हो जाता और अच्छा सा मुझे मस्का निकल जाता। एक बार एक बैच निकल गया और एक बैच निकलना है, तो देखिए घर पूरा सत्यानाश हो जाता है मस्का निकालने में एक बार, तो इट्स ओके। अब उसके बाद मस्का निकल डाली 2 बैचेस करके, उसके बाद पूरा क्लीन करके अब यहाँ पर आगे में पकाने के वास्ते क्या पका रही थी, गोभी 65 बनाएंगे, रसम बना दी थी खाने में, रसम और चावल तो है। अब इसके साथ कुछ चाखने के लिए चाहिए। चिकन तो नहीं खाते, मटन भी खा खा के बेजार हो गए। अब क्या, चिकन नहीं था घर में, अब क्या बनाओ बोल के, चलो गोभी है, गोभी ख़राब भी हो जा रही थी। अब क्या करते, इसको बना देते हैं गोभी 65। तो गोभी 65 बनाने के मैदे का आटा पहले मैं ले ली हूँ और छान देती हूँ। अगर कुछ पैकेट है तो भी क्या हुआ, आटे को छानना पड़ता। अभी मैं ओपन करी पैकेट, फिर भी बोल नहीं सकते कि एक बार कुछ ना कुछ निकल जाता पैकेट्स में। अरे है कॉर्नफ्लोर, तो मेरे पास हमेशा कॉर्नफ्लोर रहता, तो डब्बे में है, तो इसको भी मैं देख कर डाल रही थी। 2 चम्मच वो 2 चम्मच ऐसा ऐसा क्या बोलते, 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल दी, तो 3 चम्मच मैं मैदे का आटा ऐसा डाल के मैं छान के डाल रही हूँ। ये तो एक्चुअली इतना मुझे परफेक्ट था, इतना बस ज़्यादा करेक्ट था। फिर मैं क्या सोची, गोभी ज़्यादा है तो उसके वास्ते और ज़्यादा मैं आटा छान लेती हूँ बोल के पूरा आटा मैं अच्छे से बल्ला का छान ले छोड़ी थी। अब उसके बाद क्या हो गया, देखने में कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को ना वही ये होता, कुछ निकल गया तो फिर मुश्किल है। देखिए, अब आटा छानने के बाद पूरा इतना ज़्यादा निकल गया। इट्स ओके, बाद में फिर क्लीन कर लेंगे। घर बोले तो कुछ ना कुछ होते च रहता, ऐसा नहीं कि कुछ। अब इतना ज़्यादा हो जाता फिर मुश्किल, आटा कला दिए तो फिर वेस्ट होता बोल के मैं सोची अच्छा है कि एक छोटे से बॉल में मैं निकाल देती हूँ ताकि मुझे कब यूज़ होता, जब मैं इसको नहीं तो इसमें ही अभी कम पड़ गया तो भी मैं मिला ले सकती, इतना ज़्यादा इतना बस बोल के मैं डाल दी। ये भी ज़्यादा हो गया था मेरे को, एक्चुअली इतना होता था पूरे गोभी का। मैं आधे गोभी को मैं स्टॉप कर दी थी। यहाँ पर डाल दी मैं थोड़ी सी खाने वाला सोडा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। एक्चुअली मैं नमक को उसी हिसाब से डाली थी, मतलब जो जितनी गोभियाँ थे ना उतने हिसाब से डाली थी, बट नमक देख के डालिए आप लोग। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मेरे हिसाब से मैं जो मैं बनाती हूँ वैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा नमक और क्या है, गरम मसाला, इतना है। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट के बिना तो मेरा ये जो गोभी 65 है नहीं बनाती हमेशा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है गोभी का क्या अदरक लहसुन का पेस्ट, तो आप लोग ऑनियन क्या बोलते हो, गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर भी डाल सकते हो, वो भी एक रकम का आपको आराम से टेस्ट भी देता। अब चलिए, यहाँ पर मैं लाल मसाला डाली हूँ। लाल मसाला ख़त्म हो गया। अब इसको मैं क्या करती हूँ, भून कर क्या धुनने क्या है ऑलरेडी ना मसाला, तो लेकर कंटेनर में फ़िल करना है, बाद में फ़िल करूँगी। पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो मुझे जल्दी टाइम हो गया था। देखिए, हमेशा पकवान के मैं क्या हूँ ना, आइन टाइम पे आती हूँ चूल्हे के रंग पर। कुछ लोग ना आराम से पका लेते, मेरा ऐसा नहीं रहता। आइन टाइम पे जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी फिनिश करके आ जाना, मेरा ऐसा रहता है। बट कुछ लोग आराम से पका लेते, आराम से निधान से पकाते। चलिए, इसको पानी डाल डाल के आराम से मैं इसको मिक्स करती हूँ। क्या क्या डाली थी देखिए, 1:2
2:3 रेशियो में बोल सकते हैं आप लोग। देखिए 3 हिस्सा मैं मैदे का आटा डाली तो 2 हिस्सा मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाली हूँ। अब इसको अच्छे से जैसे हम लोग मिर्ची के बज्जे डालते हैं ना बैटर, वैसा बना लेना है। पकौड़ी डालती है ऐसा अच्छे से घट रहना बैटर, ज़्यादा पतला नहीं तो फिर पतला है तो फिर मुश्किल। चलिए अच्छे से बहुत ज़्यादा हो गया ना बैटर, हाँ बट क्या करूँ, हो गई गलती। तो बैटर फिर मैं फ्रिज में रख दी इसको। मैं कुछ भी बैटर मैं नहीं फेंकती, कभी भी फ्रिज में रख देती हूँ, यूज़ हो जाता है, कुछ ना कुछ बना ले सकते बैटर से। तो चलिए अच्छे से हो गया। मुझे लग रहा था करेक्ट है कंसिस्टेंसी, फिर भी एक बार क्या हो गया मुझे डाउट आ रहा था, फिर थोड़ा सा डाल दी, ज़्यादा नहीं, पतला ना को। ज़्यादा पतला हो गया तो फिर क्या हो जाता, हमारे गोभी में से आटा पिसल को निकल जाता, आराम से निकल जाता। तो उसके वास्ते क्या है, थोड़ा सा घटिच रहना आटा तो अच्छे से लगता। और क्या है, गोभी को कभी भी धोकर छाननी में डाल के रख दो। अब ज़्यादा देर रखो और गोभी को उबालो भी नको न उबाले तो फिर क्या हो जाता, आटा लगता नहीं। अब इसे कच्ची गोभी जैसे धो के रख दिए तो बस है, जल्दी से हम लोगों को क्या है, गरम तेल में डालते ना तो गोभी आराम से तले जाती है और हम लोगों को टेंशन भी नहीं था। उससे पहले क्या करना, गोभी को अच्छे से क्लीन कर लेना। तो वो तो क्लीन करके हम लोग पहले जैसे ही गोभी लाते हैं ना, हम लोग उसको क्लीन करके फ्रिज में रख देते। आप लोग भी गोभी क्लीन करके रखते क्या, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। और गोभी 65 में दही पड़ता, मैं भूल गई थी दही डालना इसके अंदर। ऑलमोस्ट गोभी 65 भी बोल सकते हैं, गोभी मंचूरी भी बोल सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे चलते दो भी। बट गोभी मंचूरी में क्या है, हमारा सॉसेस वगैरह डाल के इसको टॉस करते हैं, बस इसमें कुछ सॉसेस डालने का नहीं रहता, ऐसे ही बनाने का रहता। तो उसका वास्ते उसके ज़्यादा झंझट नहीं। मेरी छोटी बहन और बाबा जब रहे थे तो टॉस गोभी मंचूरी बना रही, क्या मैं बोली नहीं गोभी मंचूरी नहीं बना रही आज मैं, सिर्फ गोभी 65 बना रही हूँ, ताकि चावल के साथ रसम मैं बनाई थी तो इसके साथ हम लोग खा सकते। तो चलिए जल्दी से इसको, मैं क्या करने गई थी, तेल गरम करने रखने गई थी। तेल गरम करे तक जब तक मैं इसको यहाँ पर आटे के साथ रखी थी। अब ये क्या गिर गया मेरे हाथ से, हाँ कोथिमीर को निकाल देते। अब इतने फर्स्ट बैच इतना तलूँगी मैं। चलिए अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी और तेल भी अच्छे से गरम हो गया। जब तक मैं इधर आटा मिक्स कर रही थी ना, वो तेल रख दी थी। चलो देखिए ये क्या है, अतराफ ना जो पापड़ तलते देखो हमें वो वाला वो जो। तो चलिए अच्छे से इसको जल्दी से गरम तेल में डाल देते हैं। और गरम तेल में डालने के बाद थोड़ा सा तलने जाने के बाद कम कर देना, नहीं तो फिर क्या हो जाता, ऊपर पक जाता, फिर गोभी हमारी कच्ची रह जाती। वैसे भी गोभी आराम से जल्दी से पक जाती, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कच्ची गोभी लीजिए प्लीज़, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, कच्ची गोभी से बनाइए, उबाल कर मत बनाइए। और तेल ज़्यादा पी लिया था मेरा, बहुत ज़्यादा तेल पी लिया था। देखिए जितना तेल था ना, लास्ट में कढ़ाई में तेल कम हो गया था, मेरी ही गलती से हो गया था। तो इट्स ओके, बताऊंगी लास्ट में आपके साथ क्यों हुआ क्यों नहीं। अगर भूल भी गए तो आप लोग कमेंट करके बता दो क्यों क्या हुआ था, तो नेक्स्ट में बोलूँगी। तो चलिए जल्दी से इसको इतना था क्या बोलते हैं, तले जा रहे हैं ना। अब थोड़ी देर के बाद आई थिंक 1 मिनट या 2 मिनट के बाद मैं इसको पलटाऊँगी। नहीं तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, डालती हूँ जैसे ही पलटा देती हूँ इसकी माँ, क्या हो जाता डालते ही पलटा देती हूँ ना, इसकी क्या बोलते पूरा का पूरा जो भी बैटर रहता निकल जाता। और मुझे एक टेंशन रहती थी हमेशा, मेरे साथ ही क्यों ऐसे रहता, गोभी मंचूरी बनाने ही नहीं आता मेरे को बोल के, ऐसा मुझे कभी भी टेंशन रहती थी। बट ऐसा नहीं, मुझे मालूम हुआ कि नहीं, गोभी को ना कभी भी कोई भी चीज़ हो डाल कर छोड़ देते, बट गोभी को ही क्या है कि गोभी मंचूरी बनाते बोल के एक्साइटमेंट से कि क्या है कि ऐसे डालते ही फिर भी निकलता था। ऐसा नहीं कि नहीं निकलता बोल के नहीं, फिर भी निकलता था। मोस्टली हो सकता, कभी कभार बैटर पे भी डिपेंड हो सकता, या हमारे आटे में भी डिपेंड हो सकता। चलिए कोई भी, हाँ बस। अब इसके बाद गोभी मंचूरी तो मैं बनाई हूँ, बहुत बार बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले की बात बोल रही हूँ। तो चलिए अब इसके साथ भी और एक भी सालन बनता, मैं नेक्स्ट आई थिंक अभी थोड़ी सी मेरे साथ गोभी है, क्या करूँ मालूम नहीं क्या बनाती हूँ कि। चलो जब तक मैं रसम को बघार डाल देना, नहीं तो फिर टाइम हो जा रहा। मेरी छोटी बहन भी ऑफिस से आ गई, अब इसको भी भूख भी लग रही है। ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे थे। हमारा डिनर बहुत लेट हो रहा आजकल, कहीं को नहीं मालूम हो रहा, मेरे से ही डिनर लेट हो जा रहा है। यहाँ पर मैं बोली ना, ये मसाला पहले भर लेती हूँ ताकि मुझे फर्स्ट में डाल दी थी, बाद में तेल ख़त्म हो गया, इसमें तेल में से लेना पड़ेगा कढ़ाई में से।
तो चलो कढ़ाई में का थोड़ा तेल ले लेके इसको बघार लेती हूँ मैं। वहाँ पर तो ऑलमोस्ट हमारा रसम का जो बघार था वो मैं डाल दी। और यहाँ पर आराम से मेरे जो भी गोभी बने थे ना, फर्स्ट बैच निकल गए थे, सेकंड बैच है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही थी करेपाक। देखिए करेपाक डालना कंपलसरी है गोभी 65 में, करेपाक और हरी मिर्ची तो मैं डालती हूँ। हाँ, आप भी डालते क्या प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ रेडी हो गया मेरा गोभी 65। अब इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ कैसा है, फाइनल लुक क्या है। और थोड़ी देर इसको पकाऊंगी मिर्ची के साथ, तो मिर्ची का फ्लेवर भी थोड़ा बहुत आने देंगे इसको। चलिए मैं ऑफ़ कर दी, अब इसको कम कर दी शायद। अरे मेरी मिर्ची गिर गई उधर, फिर निकाल दी। मेरे काम ऐसे चल रहे थे। देखिए तेल जितना पी लिया ना, कई को बोले तो मैं बोली थी लास्ट में बताऊँगी। एक्चुअली मैं इसमें क्या है भूल कर सोडे बुकनी डाल दी थी, तो उस खाने वाला सोडा, प्लीज़ तो खाने वाला सोडा नको डालो, डाले तो ऐसा हो जाता, तेल पूरा ज़्यादा पी लेता। तो उसके वास्ते मैं बोल रही हूँ सोडे बुकनी खाने वाला सोडा अवॉइड कीजिए। तो चलिए पूरा मैं निकाल दी। अब गोभी अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए थे और तले भी गए थे और अंदर से भी पक गए थे गोभी। तो चलिए हमारे यहाँ पर गोभी 65 रेडी हो जा रहा और मैं नेक्स्ट बैच तल देती हूँ, ताकि मुझे 3 बैचेस में तलना पड़ा, ज़्यादा नहीं तली, थोड़े से तली। और थोड़े थे ना, जितने थे गोभियाँ में उतने रख दी, कहीं को बोले तो नेक्स्ट मुझे काम आता, कभी कुछ बना दूँगी। चलो नेक्स्ट बैच डाल देते हैं, ये लास्ट बैच है मेरा, ज़्यादा नहीं। अब आटा बच गया, क्या कर सकते हैं। इतने आटे को मैं फ्रिज में रख दी थी, दूसरे दिन को काम आता बोल के। अभी भी कुछ भी कर सकते हो उसके साथ हम लोग। जैसे मैं कुछ भी बैटर, ये है ना, चिकन को मैं मैरिनेशन के टाइम पर भी लगा ले सकती हूँ, या ऐसे कुछ भी डोंडा फ्राई हो या भिंडी फ्राई में भी ऐसे वो बैटर यूज़ कर लेके तल लेके खा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मेरा तले जो मैं बनाई थी गोभी 65 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है फाइनल लुक ऑफ द गोभी 65। आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह और मुझे कमेंट करके बताइए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना।